अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अच्छा तो बच्चों 10th बायोलॉजी उसका लास्ट चैप्टर फार्माकोलॉजी, आज हम लोग वो शुरू करने लगे हैं फार्माकोलॉजी। और ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा अहम है क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, इजीली आपको याद हो जाएगा। आपने लाजमी इसको याद करना है और इसमें से शॉर्ट और एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं। तो बच्चों फार्माकोलॉजी शुरू करते हैं हम। फार्माकोलॉजी, सबसे पहले फार्माकोलॉजी है क्या, ये हमारा चैप्टर 18 है फार्माकोलॉजी। सो बच्चे जब आप फार्मा वर्ड सुनते हैं ना, फार्मा इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू ड्रग्स। ड्रग्स क्या है, अद्वियात। जैसे हॉस्पिटल के अंदर जो ड्रग वाली दुकान होती है, जो मेडिकल स्टोर होता है, उसको क्या कहते हैं, फार्मेसी। मेडिकल स्टोर को फार्मेसी भी कहते हैं ना। सो वर्ड फार्मा इज एक्चुअली रिलेटेड टू ड्रग्स, यानी कि अद्वियात, यानी कि मेडिसिन्स। तो बच्चों फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी बायो की एक ब्रांच ही है। तो ये कौन सी ब्रांच है, स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन। ड्रग बच्चे दवा, ड्रग का मतलब क्या है, दवा। दवाई की कंपोजिशन, कंपोजिशन कहते हैं उसकी तरकीब को, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड उसके मेडिकल एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब है इस्तेमाल, दवाई के इस्तेमाल की भी स्टडी करते हैं। एंड आल्सो सोर्सेज ऑफ ड्रग, सोर्सेज का मतलब है ज़राए कि ड्रग कहाँ से हासिल हुई है। ये बच्चों यानी फार्माकोलॉजी में आप चार चीज़ें स्टडी करते हैं। नंबर 1 ड्रग की कंपोजिशन, नंबर 2 ड्रग की प्रॉपर्टीज़, नंबर 3 ड्रग के सोर्सेज और नंबर 4 उसकी एप्लीकेशंस। चार चीज़ें आपने ड्रग की स्टडी करनी है। दवाई हासिल कहाँ से होती है, दवाई के अंदर उसकी कंपोजिशन यानी उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। मेडिकल जो है, जैसे आप कोई मेडिसिन खरीदे उसके ऊपर उसकी कंपोजिशन लिखी हुई हो कि इसमें फ़लाँ केमिकल इतना है, फ़लाँ केमिकल इतना है, ये उसकी कंपोजिशन होती है। और उसके इस्तेमाल कि वो दवाई किस बीमारी के लिए है, कब यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी है, ये सारा कुछ है फार्माकोलॉजी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है बायो की फार्माकोलॉजी। अब फार्माकोलॉजी एक और वर्ड है दैट इज़ फार्मेसी। अक्सर आपसे ना एग्जामिनर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी। ये जो बच्चों अभी मैंने आपको बताया ना, ये फार्माकोलॉजी है। अब एक लफ्ज़ और है इसी से थोड़ा मिलता जुलता, फार्मेसी। ठीक है बच्चों, ये आपके बुक पे साइड पे टेबल सा बना होगा फार्मेसी। एक्चुअली फार्मेसी जो है ये वर्ड सेम नहीं है, दोनों वर्ड सेम नहीं है। फार्मेसी क्या है, फार्मेसी प्रोफेशन का नाम है। फार्मेसी प्रोफेशन ऑफ ड्रग्स है, दवाइयाँ बनाने का जो पेशा है ना वो फार्मेसी है। और जो दवाइयों की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़, मेडिकल एप्लीकेशन और सोर्सेज की स्टडी है वो फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी एक इल्म है और फार्मेसी क्या है, फार्मेसी एक पेशे का नाम है। तो ये बच्चों आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी। इसके बाद हम आगे आते हैं, हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। हमें पता चलता है प्रेजेंट इन मिडल एजेस जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी थी ना, जो तिब्बी फार्माकोलॉजी थी, यानी कि इंसानों के ऊपर दवाइयों का इस्तेमाल करके उनके एप्लीकेशंस की स्टडी, ये बच्चों बहुत पुराना इल्म है। कब का, मिडल एजेस का। अब बच्चे मिडल एजेस क्या है, मिडल एजेस से मुराद है 800 से लेके 1200 तक की जो सदी है, 800 से 1200 तक, इसको आप मिडल एजेस बोलते हो। तो इस दौर के अंदर उरूज पे था यह इल्म, हकीम हुआ करते थे, हकीम ये सारा कुछ किया करते थे। लेकिन ये डेवलप हुई इन 90th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंदर ये उरूज पे पहुंच गई, बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। अब नई नई अद्वियात, नई नई एंटीबायोटिक, वैक्सीन वगैरह बन रही है। इसके बाद बच्चों ड्रग क्या होती है, ड्रग उर्दू में बोले तो दवा। दवाई क्या होती है, हम कहते हैं दवाई एनी सब्सटेंस व्हेन एब्जॉर्ब्ड इनटू बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसको हम जज़ब करें, अपने अंदर ले आएँ, अल्टर नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। अल्टर मीन बेटा चेंज, वो जानदार के बॉडी के फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दे, बदल दे, उस सब्सटेंस को आप ड्रग बोलते हो। ड्रग केमिकल जो बॉडी में आने के बाद बॉडी के फंक्शन को चेंज करे। लाइक आपको एग्जांपल देता हूँ, पैरासीटामोल है, वो भी एक ड्रग है ना। आपके सर में पेन हो रही है, ये आपका नॉर्मल बॉडी का फंक्शन है, हो रहा है पेन, अभी हो रही है, आपने ड्रग ली, वो उसने चेंज करना है, उस फंक्शन को ख़त्म करना है उसको, ठीक है। नशा भी एक ड्रग होता है,
लाइक आपने नशा खाया, कोई किसी ने शराब पी, शराब पीने के बाद वो अपने होश खो बैठता है, उसके नॉर्मल बॉडी फंक्शन चेंज हुए। अब वो शराब भी क्या है? ड्रग। तो ड्रग्स को कभी कभी हम ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी बीमारी का पता लगाने के लिए भी करते हैं, और कभी कभी कुछ लोग नशा करने के लिए भी ड्रग करते हैं। सो बेटा ड्रग्स बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रग। अनदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि ड्रग की 2 टाइप्स कौन सी है? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग। फार्मास्यूटिकल ड्रग इज आल्सो नोन एज मेडिसिनल ड्रग। फार्मास्यूटिकल का दूसरा नाम मेडिसिनल ड्रग। ये असल अद्वियात है, इनको उर्दू में आप कहते हैं तिब्बी अद्वियात। इनको क्या कहते हैं? तिब्बी अद्वियात। यानी ये वो दवाइयाँ हैं जिनको डॉक्टर बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तिब्बी अद्वियात। तो देखिए, यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है बच्चे उर्दू में तशखीस। तशखीस, तशखीस का आपको पता है? पता लगाने को कहते हैं। बीमारी का पता लगाना डायग्नोसिस कहलाता है। तो ये वो दवाइयाँ हैं मेडिसिनल ड्रग जो दवाई की डायग्नोसिस के लिए, बीमारी की डायग्नोसिस के लिए, क्योर या प्रिवेंशन, क्योर इलाज को कहते हैं, प्रिवेंशन बचाव को कहते हैं, यह बीमारी से बचाव के लिए, और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। यानी ये असली दवाइयाँ हैं जिनको डॉक्टर यूज़ करते हैं या बीमारी के इलाज के लिए, या बीमारी से बचने के लिए, या बीमारी का पता लगाने के लिए। अच्छा, कई ड्रग्स जो है वो बीमारी के डायग्नोस के लिए भी यूज़ की जाती है। लाइक आपका कोई ऑपरेशन होना है तो डॉक्टर आपको पहले बेहोश करेगा। अब वो जो दवाई आपको देगा उससे आप बेहोश हो गए, वो भी एक ड्रग थी, डॉक्टर ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको डायग्नोस के लिए यूज़ किया है। आपका ब्लड का सैंपल लिया गया, सैंपल को टेस्ट किया गया। अब ब्लड का सैंपल लेने के लिए भी ड्रग्स यूज़ की जाती है। सो बच्चों, ये हो गई फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। अब हम बात करते हैं एडिक्टिव ड्रग। ड्रग की एक और किस्म है, दैट इज़ एडिक्टिव। एडिक्टिव बेटा नशा आवर दवाइयाँ, ये हैं असली दवाइयाँ। अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि शायद ड्रग ही नशे को कहते हैं। नहीं, ड्रग नशे को नहीं कहते, ड्रग किसी भी दवाई को कहते हैं। नशे को आप कहते हैं एडिक्टिव ड्रग। एडिक्टिव मीन जो हमें एडिक्ट बना ले, एडिक्ट आदी हो जाने को कहते हैं। यानी अगर आप कोई दवाई खाएं, उसको बार बार आप खाएं तो आपका जिस्म उसका आदी हो जाए। जब आप ना खाएं तो आपका जिस्म ठीक काम ना करे। लाइक कोई चरस पीना शुरू कर दे, अब एक दिन उसने पी चरस, उसको सुरूर मिला, मज़ा आया, दूसरे दिन फिर पी, तीसरे दिन फिर पी, अब 8-9 दिन उसने चरस यूज़ की। अब जब उसने चरस नहीं पीनी ना, फिर उसकी बॉडी ठीक काम नहीं करेगी, उसको उलझन होगी, उसका जिस्म टूटेगा, उसको थकावट होगी, उसका दिल करेगा मैं टकरे मारूं दीवारों में। क्यों? क्योंकि उसका जिस्म आदी हो चुका है नशे का। नशेई उनका जिस्म आदी हो जाता है नशे का, तो इस वजह से फिर वो ठीक काम नहीं कर सकते। तो एडिक्टिव ड्रग मैंने लिखा है मेक पर्सन डिपेंडेंट अपॉन इट, किसी पर्सन को अपना आदी बना लेती है। एंड बॉडी के नॉट वर्क प्रॉपरली आफ्टर एडिक्शन, ये एडिक्शन करती है, ये ड्रग्स आदी बना लेती हैं। अच्छा, तो बच्चों साइड पे ना इन्फॉर्मेशन टेबल लिखा हुआ है, वहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लिखा हुआ है, एक पेज सा बना हुआ है साइड पे, अपनी बुक पे देखिए। मटीरिया मेडिका, पुराने दौर में ना फार्माकोलॉजी का नाम होता था मटीरिया मेडिका। अच्छा, ड्रग्स बेचने के लिहाज से 2 तरीके की होती हैं, एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, एक नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन को उर्दू में कहते हैं नुस्खा जाती अद्वियात। कौन सी दवाइयाँ? नुस्खा जाती। और ये है नॉन प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि नॉन नुस्खा जात। अब नुस्खा जाती दवाई कौन सी होती है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन तजवीज़ को भी कहते हैं, तजवीज़ करदा ड्रग्स। ये तजवीज़ करदा है और ये ना तजवीज़ करदा है। अगर कोई दवाई आपको डॉक्टर दे, डॉक्टर आपको पर्ची बना के दे कि दुकान से ये दवाई ले आओ, आप दुकानदार को पर्ची दिखाएं फिर आपको वो दवाई मिले, वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है। आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ, आप मेडिकल स्टोर से अगर नींद की गोली लेने जाए ना, हैवी नींद की, आपको नहीं मिलेगी।
मेडिकल स्टोर वाला कहेगा पहले पर्ची लेके आओ फिर मैं दूंगा, क्योंकि वो बेटा ख़तरनाक गोली होती है, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर ले आपकी डेथ हो सकती है। तो ऐसी ड्रग जो आपको बग़ैर डॉक्टर की पर्ची के ना मिले उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। वो सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड की जाएंगी तब मिलेगी। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग सोल्ड ओनली ऑन फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर दी जाती है वरना नहीं दी जाती। अब इसकी टाइप्स देखें। बार्बिटूरेट्स, बार्बिटूरेट बुक पे लिख लीजिए, इसका मतलब होता है ख्वाब आवर। ये कौन सी दवाइयाँ हैं? ख्वाब आवर। ख्वाब आवर का मतलब नींद वाली गोलियाँ, ये बगैर आपको प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेंगी। ट्रैंक्विलाइज़र, ट्रैंक्विलाइज़र कौन सी अद्वियात होती है? सुकून आवर, जो हमें सुकून दे, नींद वगैरह ज़्यादा लेके आए, सुकून दे, टेंशन को ख़त्म करें, ये भी हमें बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलेंगी। एंड कुछ एंटीबायोटिक भी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। फिर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कौन सी हैं? ये इजीली मिल जाती है, सोल्ड ऑन काउंटर एंड अवेलेबल इजीली। इसकी मिसाल है एस्प्रीन, जैसे पैरासीटामोल आपको चाहिए, पैनाडोल चाहिए, डिस्प्रीन की गोली चाहिए, वो तुसी जाके इजीली ले सकते हैं, सिर्फ जाके बताना है कि मुझे ये गोली चाहिए, वो आपको दे देंगे। ऐसी ड्रग्स को बेटा बोलते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। ये बहुत सेफ़ होती हैं तो इसलिए ईजीली मिल जाती है। इसके बाद बच्चों हम लास्ट टॉपिक देखते हैं जो आज हमने स्टडी करना है, दैट इज़ मेडिसिनल ड्रग सोर्सेज ज़राए, यानी कि जो मेडिसिनल ड्रग है बेटा, ये वाली जो ड्रग्स है ये कहाँ से आती है। तो बच्चों इनके यूजेस देखो, इनके मैंने ना 4 तरह के लिखे हैं सोर्सेज। सिंथेटिक ड्रग्स, प्लांट एंड फंजाई, एनिमल्स, मिनरल। 4 जगह से ये दवाइयाँ हासिल होती है, 4 बड़े सोर्सेज है। पहला सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक कौन सी होती है? अब सिंथेटिक का मतलब होता है मसनूई। ये दवाइयाँ बेटा होती है मसनूई, यानी खुद बनाई जाती है। कहाँ बनती है? फिर ज़ाहिरी बात है बेटा, लेबॉर्ट्री में बनती है। ये दवाइयाँ लेबॉर्ट्री में बनाई जाती हैं और बहुत सारी कंपनियाँ होती है अद्वियात बनाने वाली, वो ये बनाती है। उन कंपनियों को आप कहते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़। ठीक है बेटा। इसकी एग्जांपल है हमारे पास एस्प्रीन। एस्प्रीन को कॉमनली हम डेस्प्रीन भी कहते हैं, डिस्प्रीन दी गोली। जो डिस्प्रीन है ना, कहाँ बनती है? लेबॉर्ट्री में, इजीली मिल जाती है हमें। ये सिंथेटिक ड्रग है। फिर है बच्चों प्लांट एंड फंजाई वाली ड्रग्स, जो ड्रग्स पौधों से या फंजाई से हासिल होती है। तो फंजाई और प्लांट भी ड्रग के सोर्सेज है बड़े। तो कौन सी है इसकी एग्जांपल? एंटीबायोटिक, कार्डियोटॉनिक। बेटा कार्डियो दिल को कहते हैं, कार्डियो दिल को कहते हैं। टॉनिक का मतलब होता है तेज करना, दिल को तेज करने वाली दवाइयाँ। अगर किसी बंदे का दिल सही काम नहीं कर रहा तो डॉक्टर उसको कार्डियोटॉनिक देते हैं। कार्डियोटॉनिक से उसकी हार्ट बीट दुरुस्त हो जाती है। अब बेटा कार्डियोटॉनिक कहाँ से हासिल होती है? फिर इसी तरीके से प्लांट और फंजाई से एक और दवाइयाँ हासिल होती हैं, उनको कहते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक को आप कॉमनली कह सकते हैं पेन किलर। ठीक है बेटा, पेन किलर। अब ये 3 तरह की दवाइयाँ हैं जो प्लांट से या फंजाई से हासिल होती है। ज़रा देखिए, पहले हम कार्डियोटॉनिक की एक एग्जांपल लेते हैं। एक कार्डियोटॉनिक है, यानी दिल के मसल्स को हरकत देने के लिए एक दवाई है, उसका नाम है डिजिटेलिस। क्या नाम है? डिजिटेलिस। हासिल कहाँ से होती है? लीव्स ऑफ पर्पल फ्लावर फॉक्स ग्लोव। एक पौधा है जिसका नेम है फॉक्स ग्लोव, उसके पर्पल फ्लावर्स से बनाई जाती है डिजिटेलिस। दिल के लिए, दिल के मरीजों के लिए होती है। इसके बाद बच्चों एक और दवाई है मॉर्फिन। कौन सी? मॉर्फिन। इसको उर्दू में आप कहते हैं पोस्ट या अफ्यून। क्या कहते हैं? अफ्यून। ये अफीम भी इसको कहते हैं। ये कहाँ से हासिल होती है? एक पौधा है, उसका नाम है ओपियम। ओपियम ये अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा काश्त होता है ओपियम का पौधा, तो इससे हासिल होती है। फिर कुछ दवाइयाँ एनिमल्स से भी हासिल होती हैं। अब एनिमल्स के जो ग्लैंड होते हैं ना, वो ग्लैंड कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, उनसे दवाइयाँ बनती है। अब उन दवाइयों की एग्जांपल देखिए, फ़िश लिवर ऑयल, मछली के जो जिगर का तेल है, ये एक बहुत अच्छी दवाई होती है। वैक्स यानी कि मोम, शहद की मक्खी से मोम हासिल होती है। फिर मस्क को उर्दू में आप कहते हैं मुश्क। ये जो मस्क है ना, ये एक हिरन से हासिल होता है, एक डियर होता है, उसकी नाक में मस्क बनता है और बहुत अच्छी मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है। बीज वैक्स एंड कुछ हार्मोन्स भी हम एनिमल्स से हासिल करते हैं।
लास्ट बच्चे हमारे पास एक सोर्स है दवाइयों का, वो है मिनरल्स। चौथा सोर्स मिनरल्स। मिनरल्स मादनियात, यानी ये जो पहाड़ वगैरह है ना, मिट्टी है, पत्थर है, इनसे भी हमें, मादनियात से भी हमें अद्वियात हासिल होती है। इसकी भी बच्चे हमारे पास दो एग्जाम्पल है। एक है पहले मिनरल आयोडीन। मिनरल आयोडीन, ज़मीन के अंदर जो आयोडीन मिलती है ना, इस आयोडीन का आप एक सोल्यूशन बनाते हैं। इस आयोडीन का एक सोल्यूशन बना लेते हैं बोतल के अंदर। इस तरीके का एक लिक्विड सा, ऐसी बोतल है, उसके अंदर ये एक लिक्विड सा भर लेते हैं, और ये जो लिक्विड है ना, इसको बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। क्या बोलते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसमें आयोडीन मिली होती है। अब ये कहाँ लगाते हैं? ऑन कट एंड ब्रूसिस। कट, बॉडी पे कहीं पे कट लग जाए। ब्रूसी का मतलब होता है छिला हुआ हिस्सा, छिल जाना। अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे छिल हो गया तो वहाँ पे ये डॉक्टर अप्लाई करते हैं। कॉमनली इसको आप बोलते हो पायोडीन। जो पायोडीन जख्मों पे लगाते हैं ना, उसमें ये होता है मिनरल आयोडीन। अच्छा, आखिर पे हमारे पास है मिनरल की तरफ से एक और दवाई बनती है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इससे आप एक पाउडर बनाते हैं, और वो पाउडर वाउंड पे लगाया जाता है। ऑन वाउंड टू स्टॉप ब्लीडिंग। ज़ख्मों पे लगाते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। अगर किसी को खून निकल रहा हो, उसके ज़ख्मों पे लगाएंगे सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर, तो खून निकलना बंद हो जाएगा। तो बच्चों, आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको फार्माकोलॉजी और फार्मेसी में फ़र्क समझना है, और ड्रग्स की ये टाइप्स का क्वेश्चन बहुत अहम है। और बेटा, ये ड्रग का शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके अलावा अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ना आपको एनिमल्स या प्लांट की जो अद्वियात है, इनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।